मुबारक हो, आपके यहाँ जुड़वा बेटियां हुई हैं। एक कमजोर है, उसको इंक्यूबेटर में रखा गया है। जी, पेशेंट का नाम है मजहर अली शाह और स्कीम नंबर 35 है, हाउस नंबर 112। जी जी। पेशेंट का नाम क्या बताया आपने? मजहर अली शाह, ये कार्ड है उनका। ये तो भाईजान है। ये क्या हुआ इनको? इनका एक्सीडेंट हुआ है, सर पे गहरी चोट लगी है। अब कैसे हैं? अभी तो वो बेहोश हैं। माय गॉड, मुझे अपने भाई से मिलना है, प्लीज मुझे ले चले। शाजिया, शाजिया, इसको लेके कहीं चली जाओ। भाईजान जो है वो उसको जान से मार देंगे, तुम्हें जान से मार देंगे। क्यों? उनको पता चल चुका है कि बेटी है और तो कासिम का बदला जरूर इससे लेंगे। मैं बता रही हूँ, उनकी आंखों में खून उतर आवा है। वो नहीं छोड़ेंगे इसे, ना तुम्हें छोड़ेंगे ना इसे छोड़ेंगे। तुम यहाँ से चली जाओ। नहीं फरहत, मैं मजहर से बात करती हूँ। मैं क्यों नहीं समझ आ रहा है? उनका बेटा मरा है, वो तुम्हारी लापरवाही की वजह से मरा है। लेकिन अगर तुम्हें नहीं समझ आएंगे तो ठीक है, मुझे तो मैं वापस दे देती हूँ भाईजान को। नहीं, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी फरहत? तो तुम भी ना भाग कर तो तुमने शादी की, बाप के घर तो जा नहीं सकती हो। तुम ऐसा करो कि यहाँ से ना तुम कहीं दूर चली जाओ और उस वक्त तक वापस ना आना जब तक कि भाईजान का गुस्सा ठंडा ना हो जाए। समझ आ रही है ना? हाँ, ये भैया चलो उठो, आ जाओ, उठो जल्दी करो। मैं भाईजान को रोकती हूँ। भाईजान आ जाएंगे। चादर ले लो ना, चादर छोड़ो। चलो मैं भाईजान को देखती हूँ। हाँ, सारा, सॉरी, मैं सारा, तुम कहीं नहीं जाना। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम कराची नहीं जाना। मैं नहीं जाऊंगी। मैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आई एम सॉरी। मैं किसी डॉक्टर को बुलाती हूँ। मैं घुमाती हूँ किसी। मम्मा, मम्मा, हाँ चले, मैंने रूम नंबर पता कर लिया है। हाँ आप ठीक है ना? हाँ, ठीक, चल।
मम्मा, मम्मा, कहाँ गुम हो गई आप? पर से सारा भी पता नहीं कहाँ चली गई है। होगी यहीं कहीं कोने में मरी पड़ी। आपने नाना को बता दिया है क्या? अम्मा को क्यों बताऊंगी? घर पहुंचेंगे तो बता दूंगी। वैसे मम्मा, ये मामू का दौरा कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गया है? अरे तुम नहीं जानती भाईजान को। सारा की पैदाइश पे इतना जख्मी होकर आए थे, लग रहा था आप ही गए, लेकिन जाते जाते वापस आ गए। ऐसा ही करते हैं भाईजान। अब देखो हम फिर बैठे हैं अस्पताल में माशाल्लाह। मम्मा, ऐसे मौके पर माशाल्लाह नहीं कहते। तुम मुझे बताओ कि क्या कहते हैं और क्या नहीं। तुम ये बताओ, तुमने आदिल को बताया कि नहीं? बताना था, लेकिन आदिल पता नहीं कहाँ है। अरे वो रहा आदिल, आदिल आदिल, इधर इधर। आ रहा है मम्मा। आप लोग क्यों आ गए? मेरा सारा है ना मामू के पास। तो यही तो मैं भी चाहती हूँ बेटा, कि तुम और सारा इकट्ठे रहो, करीब आओ, लेकिन तुम वो कि समझते ही नहीं हो, मानते ही नहीं हो मेरी बात। फिर से वही बात? मामा, अगर आपको ऐसे ही बात करनी थी तो आप घर पे ही रहती। कितनी बार आपसे बोला है कि ऐसी बातें मत किया करें। तो क्या बात करूं? तुम्हारे बाप के मरने के बाद तो। वो मरे नहीं है। कुछ खाने के लिए लेकर आ जाता हूं मैं। अरे रहने दो, ले आए हम होटल से। तुम्हारी ममानी को तो वैसी होश नहीं है कि तुम लोग के लिए कुछ खाने के लिए भेज दे। ऊपर से ये सारा भी यहीं चिपकी पड़ी है। हाँ, मैं तो भूल ही गया कि वो दोनों घर पे नहीं है। अगर वो दोनों घर पे नहीं है तो मुझे खाना मिल ही नहीं सकता। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर सारा तुम्हारी जिंदगी में नहीं होगी तो तुम्हें उस घर से कुछ नहीं मिल सकता। मामा प्लीज बस कर दें, और ये बात मामू के सामने मत कहिएगा। वो वैसे भी उनकी तबीयत सही नहीं है। हाँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। और तुम्हारा? मैं बाहर से खाना लेकर आ रहा हूं। आप लोग प्लीज चले जाएं, इधर आपका कोई काम नहीं है। सुना आपने? सुना क्या कहा उसने? ये लड़का तो बाहर से ही सब काम करके आएगा। ये नहीं है कि जो मामू की जायदाद घर पे पड़ी उसी में से कुछ खा ले। इसको तो हर चीज बाहर से खानी है। हाँ, क्या मसला है? कभी आपको सारा की शादी आदिल से करवानी है, कभी मुनव्वर से करवानी है। आखिर आप चाहती क्या हैं? अरे मुझे सारा की शादी से कोई गरज नहीं है। मुझे सिर्फ उस जायदाद से गरज है जो कि भाईजान ने सारा के नाम करा दी। मैं बता रही हूँ, अगर भाईजान चले गए ना, बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन आप पहले कंफर्म तो कर लें कि जायदाद सारा के नाम पे है भी या नहीं। वैसे शादी कहीं पे भी हो, सारा है तो हमारे हाथ में। उसके आगे पीछे वैसे भी कोई नहीं है। क्या तो तुम सही रही हो। शादी उसकी चाहे जहां भी हो, हाथ में तो हमारी रहेगी। लेकिन मैं ना पूरी जिंदगी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। से एक बात है, कम उम्री में मर जाने से बहुत फायदे हैं। पहली बात तो ये कि गुनाह माफ हो जाते हैं। दूसरी बात कि मारने वाले क्यों सर पे गुनाह आ जाता है। मम्मा, ये बातें आप छोड़ें। आप बस कोशिश करें कि सारा की शादी आदिल से ही हो। कर तो रही हूं कोशिश, लेकिन तुम्हारे मामू मानने को तैयार नहीं। मोहब्बत की शादी करने पर अपने बहन भाई को तो घर से निकाल दिया, अब मोहब्बत की शादी पे अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार है। मैं चल के जरा भाईजान को जाके देखूं, पता करती हूँ क्या है उनकी तबीयत का हाल।